हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजत मिश्रा। वेलकम टू एंड्रोमैन ई लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एफसीएफ पे शेड्यूलिंग पढ़ी थी, जिसका क्राइटेरिया या मोड होता था अराइवल टाइम के बेस पे हमें प्रोसेस को सीपीयू देना होता था। ठीक है, जिसका अराइवल टाइम सबसे कम, जो या फिर कह सकते हैं जो पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले आया उसका काम सबसे पहले होगा, ये था। यहाँ पर हमारा बस टाइम के बेस पे है जी। सबसे कम बस टाइम जिसका होगा उसी को क्या मिलेगा, सीपीयू मिलेगा, और जिसका बस टाइम ज़्यादा है उसको सीपीयू बाद में मिलेगा। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि बस टाइम के क्राइटेरिया से हम सीपीयू की शेड्यूलिंग तो कर रहे हैं, ठीक है ना, बट उस प्रोसेस का रेडी क्यूब में होना उस टाइम ज़रूरी है। जी हाँ, कि अगर P1 P2 P3 जो है तीन प्रोसेसेस हैं और तीनों रेडी क्यूब में अवेलेबल हैं, तो हम इन तीनों में से हम चेक करेंगे बस टाइम जिसका कम होगा उसको हम लोग पर्टिकुलर अपना सीपीयू दे देंगे। रियल टाइम एग्जांपल, पोस्ट ऑफिस में जिसका काम सबसे कम समय में होना होगा, चाहे वो पहले गया हो या बाद में गया हो, सबसे कम समय में जिसका काम होना होगा उसको सबसे पहले क्लर्क के पास जाकर के काम अपना करवाने को मिल जाएगा। उसी तरह जिस प्रोसेस का बस टाइम सबसे कम है उसको सबसे पहले सीपीयू मिलेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और एसजेएफ। इसका एडवांटेज क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हैज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम अमंग ऑल द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इस यहाँ पर हमारी जो शेड्यूलिंग हो रही है वो बस टाइम के बेस पे हो रही है, तो बस टाइम पे बेस पे हो रही है तो भाई ज़्यादातर प्रोसेसेस को वेट नहीं करना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस इसमें है, कुछ जगह प्रॉब्लम क्या आती है, स्टारवेशन की। स्टारवेशन मतलब जो हमारा सीपीयू है वो आइडल रह लेता हो जाता है। और एसजीएफ जो शेड्यूलिंग है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। इम्प्लीमेंटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जैक्ट बस टाइम हर प्रोसेस का पहले से नहीं पता चल सकता कि वो कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस तरीके का हमें क्वेश्चन एफसीएफएस के थ्रू अवेलेबल रहेगा, जैसे एफसीएफएस में अवेलेबल था। अराइवल टाइम दिया होगा, बस टाइम दिया होगा, प्रोसेस आईडी दी होगी, हमें टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि गैंट चार्ट की मदद लेकर के आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे, पहले हम लोग चेक कर रहे थे अराइवल टाइम सबसे कम किसका है उसको एग्जीक्यूट करवाना है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है बस टाइम जिसका कम है उसको एग्जीक्यूट करवाना है। बट ये चेक करने से पहले हमें ये चेक करना है कि वो प्रोसेस रेडी क्यू में अवेलेबल भी है कि नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जीरो टाइम पे जो हमने गैंट चार्ट बनाया, जीरो टाइम पे कोई भी प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में नहीं आ रहा है। तो जीरो से लेकर के 1 तक जो हमारा सीपीयू रहेगा वो आइडल रहेगा, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। सीपीयू स्टारवेशन की प्रॉब्लम जो मैंने बताया था, डिसएडवांटेज, आइडल रहेगा। ठीक है, 1 पे P1 प्रोसेस हमारा आ गया। मैंने पहले बताया कि फर्स्ट टाइम तभी हम चेक करेंगे जब वो प्रोसेस जो होगा वो रेडी क्यू में होना तो चाहिए। तो 1 पे हमारा जो रेडी क्यू में प्रोसेस है P1 वो आ गया। अब P1 जो आया है प्रोसेस उसका बस टाइम है 7, तो P1 को हम एग्जीक्यूट करा लेंगे। ठीक है ना, P1 हमारा 7 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होकर के चला जाएगा। अब हमें ये देखना है 1 से 8 तक कितने प्रोसेस जो है हमारे रेडी क्यूब में आ चुके हैं। तो 1 से 8 तक 3 भी आ गया है, मतलब 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 3 है, 6 है और 7 है। 8 से सभी का जो अराइवल टाइम है वो कम है, तो ये तीनों प्रोसेस आ चुके हैं और 1 एग्जीक्यूट होकर के चला जा चुका है। तो अब हम ये देखेंगे 2, 3, 4 में सबसे बस टाइम कम किसका है? सबसे बस टाइम है तीसरे प्रोसेस का। तीसरे प्रोसेस का बस टाइम सबसे कम है, तो जैसे ही P1 एग्जीक्यूट हुआ P3 आ जाएगा। ठीक, और P3 का बस टाइम है 2, तो 2 सेकंड बाद P3 एग्जीक्यूट होकर के चला गया। 10 पे P3 एग्जीक्यूट होकर के चला गया। अब हम देखेंगे 1 से 10 तक के बीच में कितने प्रोसेस आ चुके हैं। तो अब हम देख रहे हैं सभी का अराइवल टाइम 10 या 10 से कम है, तो हमारे सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं। और हम बस क्या करना है, बस टाइम के बिहाफ में हमें चेक कर लेना है कि किस प्रोसेस का बस टाइम कम है और हम उसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि P1 और P3 एग्जीक्यूट होकर के चले जा चुके हैं। P1 और P3 एग्जीक्यूट होकर के चले जा चुके हैं। 2, 4, 5 दूसरा, चौथा और पांचवा प्रोसेस इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है, और इनमें बस टाइम सबसे कम किसका है? दूसरे प्रोसेस का कम है। 3, 10, 8 में जो दूसरा प्रोसेस है उसका बस टाइम सबसे कम है, तो P3 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हमारा P2 आ जाएगा। 10 में P2 आया और 3 है उसका बस टाइम, तो 13 में वो एग्जीक्यूट होकर के चला जाएगा। तो हमारा P1 एग्जीक्यूट हो चुका है, P2 एग्जीक्यूट हो चुका है और P3 एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, जा चुका है। चौथा और पांचवा प्रोसेस बचा है। चौथे और पांचवें प्रोसेस में सबसे बस टाइम किसका कम है? पांचवें प्रोसेस का कम है। तो 13 पे पांचवा प्रोसेस आया P2 के बाद, और उसका बस टाइम कितना है? उसका बस टाइम है 8।
तो 8 सेकंड बाद वो एग्जीक्यूट होकर के चला गया, मतलब 21 में एग्जीक्यूट होकर के चला गया। अब एक ही प्रोसेस बचा है जिसका बस टाइम है 10, 21 पे आया, 10 पे एग्जीक्यूट होकर के चला गया, मतलब 31 पे एग्जीक्यूट होकर के चला गया। तो इस तरीके से हमने सभी का कंप्लीशन टाइम निकाल लिया। कंप्लीशन टाइम कैसे निकालेंगे? P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 8 पे कंप्लीट हुआ है क्योंकि वो। P2 कब कंप्लीट हो रहा है? P2 देख लीजिए 13 पे कंप्लीट हो रहा है, 13 लिख दिया। P3 कब कंप्लीट हो रहा है? P3 10 पे कंप्लीट हो रहा है, 10 लिख दिया। P4 कब कंप्लीट हो रहा है? P4 31 पे कंप्लीट हो रहा है, 31 लिख दिया। P5 कब कंप्लीट हो रहा है? P5 21 पे कंप्लीट हो रहा है, 21 लिख दिया। अब इस कंप्लीशन टाइप की मदद से हम लोग टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी हो गया, देख रहे हैं आप लोग गैंट चार्ट और कंप्लीशन टाइम की मदद से। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम कितना दिया हुआ है P1 का? 8, और अराइवल टाइम कितना है? 1। 8 माइनस 1 7, 13 माइनस 3 10, 10 माइनस 6 4, 31 माइनस 7 24, 21 माइनस 9 12। ठीक है, P1 P2 P3 P4 P5 के अलग अलग हमारे जितने भी टर्न अराउंड टाइम थे वो निकल गए हैं। ठीक है, अब हमारा वेटिंग टाइम कैसे निकलता है? वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमारा कितना दिया हुआ है? 7। बस टाइम कितना दिया है? 7। ठीक है, 7 माइनस 7 0, 10 माइनस 3 7, 4 माइनस 2 2, 24 माइनस 10 14, 12 माइनस 8 4। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग अब क्या करेंगे? एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू जितना भी वेटिंग टाइम है सबको ऐड कर लीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5.4 आपका वेटिंग टाइम निकल के आ गया। टर्न अराउंड टाइम को ऐड कर लीजिए और उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 11.4। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आपका एवरेज वेटिंग टाइम है SCFS से कम आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग SGF में शेड्यूलिंग करते हैं बस टाइम के बेस पे। जिसका बस टाइम सबसे कम, वही पर्टिकुलर प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होना जाएगा। बस शर्त ये है कि वो रेडी क्यू में होना चाहिए। जितने भी प्रोसेस रेडी क्यू में होंगे उनके बस टाइम के बिहाफ पे हमें आपको चेक करना रहेगा। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल बाय बिलो सब्सक्राइब लिंक ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच। आपको किसी तरीके का भी कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में या फिर हमारे प्रीवियस जो भी वीडियोस आए उस तरीके का डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब एक पर्टिकुलर वे में दें, और अगर हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं मैसेज में या कमेंट में वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो हम एक सेपरेट वीडियो